अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम मिनास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन हम डिस्कस कर रहे थे एजुकेशनल सिस्टम को। आज हम इंग्रेडिएंट्स जो भी या स्टेक होल्डर्स जो भी हैं एजुकेशनल सिस्टम को, हम उनको डिस्कस करेंगे और उनमें से भी हम एक ही स्टेक होल्डर जो है गवर्नमेंट, उसको डिस्कस करें। नाज़रीन बहुत सारे हमारे लोग ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है एजुकेशनल सिस्टम का, लेकिन अगर आप अपने माइंड पे थोड़ा सा फोकस करें तो सबसे अहम जो स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे मेन स्टेक होल्डर है, ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, तो इसके अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको हम हाईलाइट करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला पॉइंट सिलेबस। हमारे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे की एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट होती है जब बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो बच्चे की एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट होती है जब एक वालिद अपने बच्चे के लिए बुक्स लेके आता है। अब वो जो भी बुक्स होती हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, वो हमारी गवर्नमेंट डिफ़ाइन कर रही है। अब माशाल्लाह हमारे जो सिलेबस है वो इतना अच्छा है कि हमारा 6 से 8 साल का बच्चा होता है, वो 10 से 12 केजी वो वज़न उठा के स्कूल जा रहा होता है। मतलब हमने उनको जो है ना गधा बनाया हुआ है और वो जो भी बर्डन है वो लेके जा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चे का जो माइंड होता है वो इतना फ्रेश होता है कि उस एज के अंदर आप उसको जो चीज़ सिखाएंगे वो उसको उसके जो परमानेंट स्टोरेज होती है दिमाग के अंदर, उसके अंदर चली जाती है। बजाय इसके कि हम उस एज के अंदर अपने बच्चों की जो अखलाकियात हैं उन पर काम करें, जो उनकी रिसर्च या उनकी सोचने समझने की सलाहियत है उसको मज़ीद पॉलिश करें। हमने अपने बच्चों को रट्टा लगाने पे लगाया होता है। जितने भी आप तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, वहाँ पर बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है उस एज के अंदर। उनको अखलाकियात सिखाई जाती हैं, उनको शऊर दिया जाता है और हमें सिर्फ वो किताबें पढ़ा के और नंबर पे लगाया जाता है कि आप नंबर ले लें, यही आपकी तालीम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और मिसाल है जापान की। आप यकीन करें, जापान के अंदर 10 से 12 साल तक बच्चों को सिलेबस पढ़ाया ही नहीं जाता। वहाँ पर सिर्फ उस एज के अंदर बच्चों को सिर्फ इखलाकियात सिखाई जाती हैं, उनकी जो भी सोचने समझने की सलाहियत है उनको पॉलिश किया जाता है। और आज देखें जापान तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। तो अगर ये बात होती कि सिर्फ बुक्स पढ़ के तो आपके एजुकेटेड हो जाते आप, तो जापान आज कहीं पे भी ना होता। हम आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक होते, लेकिन एजुकेशन की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, एजुकेशन की क्वालिटी मैटर करती है। जो बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम इस चीज़ को लैग कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट है बेसिक नीड्स। हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ही नहीं या प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उनकी इमारतें ही नहीं हैं, बराए नाम गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। कहीं इमारतें हैं और उनके अंदर इक्विपमेंट्स नहीं हैं। तो आज हम 21वीं सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर्स को आप उठा के देख लें, वहाँ पे 20% भी शायद ऐसे नहीं होंगे जहाँ पर प्रॉपर कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड की गई हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। और इसकी मेन वजह क्या है? वडेरा सिस्टम। अगर हमारी यूथ एजुकेटेड हो गई तो उनकी जो वडेरा सिस्टम है वो कैसे चलेगा? वो जो गुलामी करवाते हैं वो कैसे गुलामी करवाएंगे? उनके अंदर तो शऊर आ जाएगा, वो कल उठ के अपने हुकूक मांगना शुरू हो जाएंगे। तो इस वडेरा सिस्टम के अंदर हमने अपने जो माशरा उसको तबाह किया हुआ है। हमने आज़ादी तो 1947 के अंदर ली थी, लेकिन आज भी अगर हकीकी मानों के अंदर आप देखें तो आज भी हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चाहे वो सिलेबस देख लें, वहाँ पे भी हम इंग्लिश, वहाँ पे भी हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी। और आप चाहे किसी और सेक्टर के अंदर वडेरा सिस्टम उठा लें, सियासतदानों के उठा लें, हम वहाँ पे भी ग़ुलामी कर रहे हैं। नाज़रीन, जो तीसरा पॉइंट है वो है बजट। अब बजट और बेसिक नीड्स ये मिलती जुलती हैं। बजट मुख्तस होगा तो बेसिक नीड्स पूरी होंगी। एक तो
बजट ही जो एजुकेशन के लिए मुख्तस होता है वही बहुत कम है, लेकिन जो मुख्तस होता है हमारा अलमिया यह है कि उसका 20% या 40% भी जो जिस चीज़ के लिए मुख्तस हुआ वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। इस साल 2023 का जो बजट था उसके अंदर एजुकेशन के लिए 135 अरब मुख्तस किए गए हैं, जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो सिविल इंतज़ामिया के लिए एक 714 अरब, ज़री कर्ज़ों के लिए 250 अरब और बिजली वगैरह के लिए 1074 अरब 1074 अरब मुख्तस किए गए हैं। हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर, जहाँ पर दुनिया कम्पीट कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हम कम्पीट किस पे करें? 135 अरब बजट लेके। तो जब आप अब ये वार जो है, ये जो जंग है, ये हथियार वाली जंग तो है नहीं। आप इंडिया को देखें, वो टेक्नोलॉजी पे कहाँ पे है? वो इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी उधर के उधर ही हैं। हमने इकट्ठी आज़ादी ली अंग्रेज़ों से, लेकिन आज वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर उठा के देखें और हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर उठा के देखें, फ़र्क सामने नज़र आ जाएगा। और हम कह रहे हैं कि हम कम्पीट कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम होता है। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो अपनी यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। अगर एक मुल्क उसके अंदर अगर इंजीनियर्स की तादाद ज़्यादा हो गई है तो उनको प्रॉपर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स कायम करके दिए जाएं। लेकिन हमारे माशरे के अंदर हमारे जो ये सेक्टर है या हमारा जो सिस्टम है, इसके अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या दूर दूर तक उनको कोई रिसर्च भी नहीं करवाई जाती। मैं आपको मिसाल देता हूँ स्विट्ज़रलैंड की। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर जितने इंजीनियर ग्रेजुएट्स होते हैं, ये तादाद स्विट्ज़रलैंड की कुल आबादी का 1/4 है। और आज स्विट्ज़रलैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नंबर 1 पर है। तो अगर बात पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। वो जो एजुकेशन दे रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और हम पे से हैं, हम क्वालिटी पे डिपेंडेंट हैं कि हमारे इतने इंजीनियर हो गए, इतने डॉक्टर्स हो गए, इतने लॉयर्स हो गए, इतने अकाउंटेंट्स हो गए, और बाद में नतीजा क्या होता है कि आज आप रिसर्च उठा के देखें तो कितने लाखों पाकिस्तानी वो फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। क्यों? उनको यहाँ पर रोज़गार ही नहीं है, वहाँ यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और वो अपने रिस्क के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। हमारे माशरे में इसके बरक्स है, जो भी अवामी नुमाइंदा आता है वो अपने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स लेके आता है। जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट उसके अगर कोई अच्छा काम भी था तो उसको रिजेक्ट करती हैं। सिर्फ किस चीज़ के लिए रिजेक्ट करती हैं? कि उनकी वाह होनी चाहिए, ये काम उस गवर्नमेंट ने अच्छा किया हुआ है, उनका इस पर क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, मैं क्रेडिट दूँ। हमारे माशरे के अंदर जो भी अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे माशरे के अंदर जो भी अवामी नुमाइंदे हैं, उनके मनपसंद टीचर हायर किए जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, अगर यही एक प्रॉपर पॉलिसी और प्रोसीजर से हायर किए जाए ये टीचर्स, जैसे एनटीएस का सिस्टम आया था, अगर ऐसे ही प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोसीजर से ये हायरिंग हो तो यकीन करें टैलेंट सामने आए, एक अच्छे और काबिल असातिज़ा सामने आए जो हमारे बच्चों की एक अच्छी और मुस्बत सोच उनकी ग्रूमिंग करें और उनको जो सलाहियतें उनको निखारें। लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो भी अवामी नुमाइंदे का करीब तरीन बंदा होगा, उसका कोई बंदा आएगा और वो टीचर बन जाएगा, चाहे उसको कुछ आता है नहीं आता, चाहे वो मेरिट पे आ रहा था या नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वहीं पर रहना है। हमारे यहाँ इश्तिहारात दिए जाते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। पहले से ही डिसाइड होता कि किसने आना है इस जॉब के लिए, पहले से ही हायरिंग हो चुकी थी। सिर्फ इश्तिहारात दिए जाते हैं और हम
और हम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करे इन सब चीज़ों पे। हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, हमारा सिलेबस अच्छा हो सकता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर एक नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, सेकेंड ईयर के अंदर। वो हमारे आबो अजदाद ने भी पढ़ा, हम भी पढ़ें और हमारी आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी, बजाय इसके कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपने बच्चों को पढ़ाएं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कवानीन वो उनको पढ़ाएं जिन पर वो चल कर दुनिया के अंदर भी तरक्की कर सकते हैं और आखिरत के अंदर भी तरक्की कर सकते हैं। आज भी यूरोप के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कवानीन पे वो चल कर तरक्की कर रहे हैं और हम इन्हीं जो है ना गोरों की ग़ुलामी के अंदर रह कर, और हम इसीलिए तरक्की नहीं कर रहे कि हमारा जो माइंड सेट है वही ग़ुलामी वाला है। हम तरक्की करना ही नहीं चाहते, बहैसियत कौम ही हम तरक्की नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, इसके सॉल्यूशंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपने होस्ट आसिम नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।